आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करूँगा वो है द इमोजी मूवी, यानी कि इमोजी के बारे में मूवी है। आपको तो पता ही है हमारे फ़ोन में ढेरों इमोजी होते हैं जिनका डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है और डिफरेंट काम होते हैं, और हम इनको डिफरेंट टाइम्स पे यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन देने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि एक इमोजी जिसका नाम जीन होता है, वो अपने एक्सप्रेशन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, और हर कोई उसको पागल कहता है और कहता है कि तुम पागल हो और तुम्हारा कोई एक एक्सप्रेशन नहीं है। तो जीन कहता है नहीं, मैं तुम सबसे अलग हूँ और मैं तुम सबको एक दिन शो कराऊंगा कि मैं तुम सबसे बेहतर हूँ। इसके बाद वो दूसरी सोसाइटी में चला जाता है ये प्रूफ करने के लिए। इसके बाद वो दूसरे वर्ल्ड में जा रहा होता है, किसी गाड़ी या किसी बस की मदद से नहीं बल्कि एक गुब्बारे की मदद से वो वहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे सारी इमोजी स्टोर हुए होते हैं, यानी कि जब तक उस असली यूज़र उनको पिक ना कर ले अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसके बाद जो जीन होता है वो भी अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, सारे इमोजी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसका यूज़र उसको पिक करने लगता है कि तभी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो उसको पिक नहीं करता। इसके बाद जो सीन होता है वो हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पे दो दोस्त अपनी क्लासरूम में जाता है और एक दोस्त अपनी एक क्लास गर्लमेट को एक टेक्स्ट भेजता है, जिसके बाद वो जैसे ही उसको भेजता है तो वो जीत को सिलेक्ट करने वाला होता है, लेकिन जीत जो होता है वो अपनी रियल वर्ल्ड में होता है। आपको तो पता है कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे इमोजीज़ हैं जिनके अपने एक्सप्रेशन और अपने काम है, जैसे कि ट्री इमोजी हो गया, क्लाउड इमोजी हो गया, और भी बहुत सारे इमोजी, लैंप इमोजी और ट्री इमोजी, किंग इमोजी, क्वीन इमोजी, कैट इमोजी, बर्ड इमोजी, उसके बाद बहुत सारे इमोजी हो गए। कभी कभी तो ये इमोजी एक एक्सप्रेशन की वजह से बहुत अजीब लगते हैं और बहुत फनी लगते हैं, जैसे कि क्राई इमोजी। एक दफ़ा क्राई इमोजी की निकल आती है लॉटरी, लेकिन वो फिर भी रो रहा होता है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ही होता है क्राई इमोजी। और एक दफ़ा एक हैप्पी इमोजी की टांग टूट जाती है और फिर भी वो हंस रहा होता है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ही ऐसा था। ये सब बहुत ही क्यूट इमोजी होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जीन, यानी कि जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया जाता है, उसका एक्सप्रेशन शुरू में होता था हाँ, यानी कि सैड। और जीन अपने घर से नीचे आता है और डोनट इमोजी को देखता है और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, और यही वो दिन था जिस दिन जीन के एक्सप्रेशन पे अपना कंट्रोल नहीं रहता। वो हर एक्सप्रेशन लेता है, क्राई, सैड, हैप्पी, और सारे इमोजी का एक्सप्रेशन लेता है। इसके बाद वो पूरे टाउन में फिरता है और क्या हर किसी के एक्सप्रेशन लेके उनके साथ खुश होके चल रहा होता है, क्योंकि इससे पहले वो सैड था। उसके पेरेंट्स उसके लिए और ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि ये हमारा नाम खराब कर रहा है क्योंकि हम सैड इमोजी। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया है, हम कई साल से सीरियस इमोजी और हमारा अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल है, लेकिन तुम्हारा अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं है। इसके बाद रियल वर्ल्ड में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा जीन को सिलेक्ट करता है, लेकिन जीन को अपने पेरेंट्स की वही बात याद आ जाती है कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया है, और वो अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसके बाद उस जगह पे बहुत सारा नुकसान होता है, और वो जो वहाँ पे हेड होती है इमोजी की, और वो कहती है कि तुम्हारे अंदर एक फ़ॉल्ट है, जब तक तुम्हारा ये फ़ॉल्ट ठीक नहीं हो जाता तुम्हें हम इमोजी रियल वर्ल्ड में नहीं भेज सकते। जीन ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद जो वहाँ की हेड होती है वो सिक्योरिटी गार्ड को उनके पीछे लगा देती है, और वहाँ पे आता है बिग हैंड इमोजी, जो कि पहले बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। वो उस गार्ड को चकमा दे के और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन गार्ड उसको नहीं जाने देता, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो जीन के साथ वहाँ से भाग जाता है और कहता है यहाँ पे एक इमोजी है जो कि है हैकर इमोजी, जो कि शायद तुम्हारा फाल ठीक कर दे और तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं हैकर इमोजी की तरह, लेकिन उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद वो कैंडी क्रश में फंस जाते हैं, लेकिन जो हैकर इमोजी होता है वो उनको वहाँ से निकाल लेता है, और इसके बाद वो लोग आपस में मिल के डांस करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग डांस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं और डांस अपना ख़त्म करने वाले होते हैं कि तभी हैकर इमोजी की कैप गिर जाती है ये जीन के ऊपर, और पता चलता है कि ये तो पुरानी की क्वीन इमोजी है जो कि पहले बहुत फेमस हुआ करती थी, और इसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ये कैप पहनी थी क्योंकि जो उस हेड थी वहाँ पे इमोजी की, उसने भी इसको वहाँ से निकाल दिया था। इसके बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि इनके पीछे आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, और ये लोग वहाँ से अपनी जान बचा कर
बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड हर तरफ से इनके पास आ जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा अपना फ़ोन उठाता है और जस्ट डांस का वहाँ पे नया ऑप्शन आ जाता है और उसका फ़ोन उसे ड्रॉप होने लगता है कि वो वहाँ पे उसको डिलीट कर देता है। इसके बाद जो वहाँ पे सारा डाटा होता है इमोजी वर्ल्ड में वो डिलीट होने लगता है और वहाँ पे जो होते हैं ये हैकर इमोजी और जीन इमोजी ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान छुड़ा के। और जो हैंड इमोजी होती है वो वहाँ पे डांस करने में ही मसरूफ़ हो रहता है और वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग सकता, वो वहाँ पे गिर जाता है। इसके बाद हमें जीन के पेरेंट्स की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते इंस्टाग्राम तक पहुँच गए थे, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाए। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि जीन के पेरेंट्स का भी अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं था पहले, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करना सीख लिया था। इसके बाद जो हैकर इमोजी होते हैं और जीन इमोजी वो हाई फाइव इमोजी को ढूंढने के लिए ट्रैश बॉक्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे उनको हाई फाइव इमोजी लकीली मिल जाता है। वो उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो इन इमोजीज़ की हेड होती है यानी कि वही गर्ल इमोजी, वो एक ऐसा ड्रोन रोबोट बनाती है जो कि जीन को पकड़ने के लिए बनाया गया था और वो बहुत ज़्यादा बड़ा था ताकि वो उसको पकड़ के ले आए। लेकिन जो जीन होते हैं और उनके फ्रेंड्स वो सारे सेफ जोन में चले जाते हैं जहाँ पे रोबोट नहीं आ सकता। तो उसके बाद वो लोग एक फायर वॉल पे खड़े होते हैं और उस स्काई की तरफ जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन फायर वॉल को हटाने के लिए उनको चाहिए था पासवर्ड जो कि बार बार गलत हो रहा था और इसकी वजह से जीन को भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर से चीज़ें पड़ रही थी और वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा था और कभी पीछे जाता तो तभी उसको फायर वॉल लग देती। जीन कहता अगर मैं रियल वर्ल्ड में होता तो मैं अपनी फ्रेंड का नाम लिखता पासवर्ड में। इसके बाद वो हाई फाइव इमोजी उनको एक मेल दिखाता है जिसके अंदर उनको पता चलता है कि इसकी फ्रेंड का नाम है एडी और जैसे ही वो नाम उसके अंदर रखते हैं पासवर्ड खुल जाता है। और इसके बाद वो लोग वहाँ क्या हैकर पूछती है जीत से क्या क्या तुम अपना ये एरर ठीक करना चाहते हो या नहीं, तुम्हारा क्या प्लान है। तो वो कहता है यार मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, लेकिन जो हैकर होती है वो कहती है कि अगर तुम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे तो मैं तुम्हारा एरर ठीक करने जा रही हूँ। कि जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि जीन इमोजी को पीछे से आके रोबोट पकड़ लेता है। हाई फाइव इमोजी भी उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता और वो उसके पीछे काफ़ी देर तक भागता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता। इसके बाद हाई फाइव इमोजी जो होता है वो जाता है क्वीन इमोजी के पास और कहता है कि जीन को प्लीज़ बचा लो। उसके बाद जो बड़ा रोबोट होता है वो जीन को ले जाता है उस मास्टर गर्ल इमोजी के पास और उनके पास 3 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद वो जीन इमोजी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन जो हैकर इमोजी होती है वो अपनी कैप उतारती है और ट्विटर वर्ल्ड को वहाँ पे बुला लेती है। ट्विटर वर्ल्ड वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों उस पर बैठ के जीन इमोजी को बचाने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जीन भी सैड होता है कि वो डिस्ट्रॉय होने वाला है 2 मिनट्स के अंदर अंदर। और वो जो मास्टर गर्ल इमोजी होती है वो भी उसको ऑर्डर दे देती है रोबोट को कि जीन इमोजी को मार दो, लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि पहले मेरा भी अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब मैंने अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करना सीख लिया है, तुम भी इसको छोड़ दो जीन इमोजी को। लेकिन वो उसको ऑर्डर दे देती है और कहती है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे क्वीन इमोजी और हाई फाइव इमोजी आ जाते हैं। क्वीन इमोजी अपनी हैकर स्किल्स के ज़रिए उस रोबोट को जैम कर देती है और एक जगह पे स्टॉप कर देती है। इसके बाद वो रोबोट जो जैम हुआ होता है वो उसी मास्टर किंग इमोजी के ऊपर गिर जाता है और वो वहाँ पे स्क्वीज हो जाती है। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़के का फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था। वो एक शॉप पे जाता है और कहता है कि मेरा फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है, मुझे ये ठीक कर दो। और वो सारा कुछ इमोजी वर्ल्ड में भी देखा जा रहा है। वो जो शॉप की ओनर होती है वो कहती है आपका फ़ोन सिर्फ एक ही हालत में सही हो सकता है कि अगर आप इसको रीसेट कर दिए। तो वो कहता है कि जो भी है इसको ठीक कर दो, मुझे तो अपना फ़ोन ठीक चाहिए, वैसे भी मेरा इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। इसके बाद ये सारी बात सुन के उधर इमोजी वर्ल्ड में सारे लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग ख़त्म होने वाले हैं। इसके बाद वो सारे ढूंढते रहते हैं और एक प्लान करते हैं कि हम इसके दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज करेंगे यानी तुम्हें भेजेंगे जीन को इमोजी के ज़रिए। और जैसे ही वो लोग प्लग वहाँ पे लगा देती है शॉप वाली सारा डाटा रेस करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता सारा डाटा रेस होने लगता है इमोजी वर्ल्ड का। इसके साथ फ़ौरन से जीन अपने आप को एक जगह पे छुपा लेता है और वो उसकी फ्रेंड को एक
टेक्स्ट एक्सप्रेशन भेज देता है जिसमें उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं था, उसका डाटा सारा रेज हो चुका था। लेकिन यहाँ पे सीन चेंज होता है, जो लड़का होता है उसको वो टेंशन हो रही होती है कि शायद उसकी दोस्त ने उसको कोई टेक्स्ट ना भेजा हो या मैसेज। वो फ़ौरन से वो डाटा रेजर का प्लग उतारता है, साथ ही उसका डाटा वापस से रिकवर हो जाता है और वो टेक्स्ट उसकी फ्रेंड को चला जाता है, जो कि बहुत यूनिक इमोजी होता है, जो पहली दफ़ा किसी ने किसी को सेंड किया। उसकी दोस्त उसके पास जाती है और कहती है कि मैं इस इमोजी से तो बहुत खुश हुई हूँ, ये तुमने मुझे भेजा है, बहुत यूनिक इमोजी है। इसके बाद जो लड़का होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे दिखाओ ज़रा। वो देखता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन इमोजी और हाई फाइव इमोजी सारा डाटा रिकवर हो जाता है। और जो वो जीन होता है वो भी बहुत खुश होता है कि इसकी उसकी वजह से सारे लोग वापस रिकवर हो जाते हैं। उसके पेरेंट भी इसके लिए बहुत खुश होते हैं और सारी जो इमोजी वर्ल्ड होता है वो भी उसके लिए बहुत खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा कुछ हैप्पीली एंडिंग हो रहा होता है और सारे लोग उस जीन से बहुत खुश होते हैं। इसके साथ मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।